Hello everyone. Hello everyone. Myself Purnima Mishra and I'll be teaching you Python basics. So today is the first session of your class. So let's start with very basic concepts of Python, like what is Python and where do we use the Python language. So first we start with the concepts, now with the definition of Python language. So Python is a general purpose object oriented programming language with high level programming capabilities. What it means is पाइथन जो होती है ना वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। लाइक हम कोई लाइन इधर उधर नहीं लिख सकते, सारी लाइंस हम एक साथ एक प्रोसीजर से लिखेंगे, उसे हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ oops मीन्स जो जैसे जावा लैंग्वेज होती है ना वो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बनती है, उसमें प्रोग्राम्स को यूज करता है, तो वैसे oops कॉन्सेप्ट्स इसमें भी पाइथन में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट इज ये जो है बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, बहुत ही इजी सिंटैक्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल होते हैं नॉर्मल किड्स को, जो बिगिनर्स होते हैं ना प्रो कोडिंग की ओर, जो बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहते हैं, वो हमेशा पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पाइथन बहुत ही अंडरस्टैंडेबल और बहुत इजी सिंटैक्सेस के साथ बनी हुई है। ठीक है। और पाइथन जो है वो जावा और सी लैंग्वेज के मिक्स मिक्स मतलब उसके दोनों ही कॉम्बिनेशन, जो फीचर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ठीक है। लाइक सी में प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, वो सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, पाइथन भी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती है, पाइथन भी ऑब्जेक्ट। तो पाइथन जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी और जावा के फीचर्स को इंक्लूड करके बनी है। ठीक है। It provides the style of writing in elegant code like C, and for object oriented it offers classes and objects like Java. Okay. So next is some facts about Python. So when was Python developed? Python was developed in late 1980s by Guido von Rossum at National Research Institute for Mathematics and Computer Science, where Netherlands, in Netherlands. Okay. So how the name Python came? Like when we think about the Python language now, first what strikes in our mind is snake, but not. No, here there is no snake. Actually, the Guido von Rossum picked the name Python for his new language from a TV show, which is a comedian TV show whose name is Monty Python Flying Circus. ठीक है। इन्होंने अपने एक फेवरेट टीवी शो से नेम रखा मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, से ही पाइथन नेम अपनी लैंग्वेज का रखा। ठीक है। तो पाइथन की जो फाइल्स होती है ना, पाइथन पेज जो होते हैं ना, वो हम उसके लिए डॉट पी वाई करके एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है एच टी एम एल टैग्स का और पाइथन स्क्रिप्ट्स का। जैसे जब हम एक्सेल शीट्स बनाते हैं ना, तो उसमें हम डॉट एक्सएलएस यूज़ करते हैं एज ए एक्सटेंशन। सी फाइल बनाते हैं, सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डॉट सी लिखा रहता है। वैसे ही जब हम पाइथन फाइल बनाएंगे ना, तो उसमें डॉट पी वाई लिखा होगा एज अ एक्सटेंशन। ठीक है। तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है ना, फर्स्ट पाइथन इंटरप्रेटर जो गिडो वॉन रॉसन थे, उन्होंने 1989 दिसंबर 1989 में फर्स्ट पाइथन इंटरप्रेटर एज अ हॉबी डेवलप की थी। बट
Then on 16th October 2000, Python 2.0 was released with many new updations on the earlier Python interpreter. Okay. Then now is the latest version, which is Python 3.0, which is developed on 3rd December 2008. ठीक है. देन पाइथन जो होती है वो ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. व्हाट डज ओपन सोर्स मीन्स? सो ओपन सोर्स मीन्स दैट एनीवन कैन डाउनलोड इट freely. How can you download it? You just have to go on the website, which is www.python.org, and use it to develop your programs. ठीक है. देन पाइथन जो होती है ना, एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है गूगल की भी. ठीक है. ये कुछ फैक्ट्स थे पाइथन के बारे में. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन. तो पाइथन जो होती है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है. लाइक सी या जावा जो होती है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं. उसमें जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, देन रन कराते हैं. रन कराने के बाद उसके सारे एरर्स एक साथ हमें मिल जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि किस लाइन में क्या एरर है, हम ढूंढते ही रह जाते हैं. बट पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही एक लाइन में एरर आया वो हमें तुरंत उस लाइन का एरर जनरेट करके दे देता है, ताकि हम उस लाइन का एरर तुरंत सही करके और अपना प्रोग्राम तुरंत सही करके उसको आगे प्रोसीड कर सके. ठीक है. तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन एंड देन जनरेट द एरर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. ओके. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैंने अभी बताया भी था आपको हल्का सा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट. ऊप्स कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं. लाइक उसमें ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, क्लासेस यूज़ होते हैं. ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे. इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं, लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट. ये सारे टर्म्स हम धीरे धीरे अलग अलग करके आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये पाइथन जो होती है वो एक तरह की इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मीन्स यूजर कैन इंटरैक्ट विद द पाइथन इंटरप्रेटर डायरेक्टली फॉर राइटिंग दियर प्रोग्राम्स. ओके. एंड of course it is easy and it is especially for beginners. ठीक है. बिकॉज सिंटैक्सेस जो होते हैं ना वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है. तो बिगनर्स के लिए अगर कोई कोडिंग लर्न करना चाहता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है पाइथन लर्न करना. देन पाइथन इज easy to read because it's visible to the eyes, है ना. it's attractive towards your eyes. Then it's portable. What it means portable means Python codes can run on a wide variety of hardware platform having the same interface. Means it can run on even on your notepad, even on your wordpad. So there is no need to afraid that I have to download or something. When we will discuss now, if there is some problem related to you, that is downloading or installation of the Python IDE, then we will see that how can we do the programming, do the coding, even using the notepad for Python language. Okay. देन पाइथन जो होती है वो एक स्केलेबल होती है. मींस इसकी स्केलेबल का क्या मतलब होता है, ये लार्ज प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है. लाइक सेल स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं वो स्मॉल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती हैं, बट जो पाइथन होती है वो लार्ज प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है. इसमें अपने आप में ही बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं. लाइक हमें गेम्स बनाने हैं ना, तो हमारे पास एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है पाई गेम करके, हम उसे यूज़ करेंगे और हमें बहुत सारे कोड्स नहीं लिखने पड़ेंगे, बस एक लाइब्रेरी यूज़ करके हमारा काम हो जाएगा. ओके. तो हम पाइथन से एक्चुअली क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इससे बॉट्स बना सकते हैं. बॉट्स
आपने देखे होंगे, अब तो व्हाट्सएप में भी होने लग गए हैं, वरना ऐसे कई सारे बॉट्स होते हैं कि आप इधर से मैसेज करिए और उधर से एक बॉट अपने आप मैसेज, वो जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है कि आपने इधर से एक मैसेज भेजा एंड उधर से एक ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट करके दे रहा है, तो वो होता है बॉट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो अब पाइथन के कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। आप वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग को पाइथन के साथ यूज़ करके बना सकते हैं, एंड डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा साइंस को पाइथन के साथ मिक्स करके कुछ डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब हम धीरे धीरे